क्या आपको पता है कि पेशाब की जो धार होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक लक्षण होता है, जिससे आपको ये पता लग सकता है कि आपको बीमारी क्या है। आप यदि धार को गौर से देखेंगे तो उससे कई इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम कुमावत, एमसीएच यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जब भी आप यूरिन करने जाते हैं तो आपकी जो धार का जो पैटर्न होता है, जो एक तरीका होता है, उससे आपको ये पता लग सकता है कि आपकी कोई तकलीफ नहीं है या फिर आपको कोई प्रोस्टेट की समस्या है। इसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे जो नॉर्मल प्रक्रिया अपने जो धार की होती है उसमें क्या होता है, तो जब भी आप यूरिन करते हैं तो आपकी जो धार होती है उससे आपको ये पता लग सकता है कि भी आपकी तकलीफ है या नहीं है, या फिर आपको क्या तकलीफ हो सकती है, या फिर आपको यूरोलॉजिस्ट से कब दिखाना चाहिए। तो देखिए, जो नॉर्मल धार का जो पैटर्न होता है उसमें क्या होता है कि यूरिन आदमी करना चालू होता है तो स्टार्टिंग में स्लो होती है, फिर एक तेज होती है अचानक, फिर वो ऊपर कई देर तक तेज मेंटेन रहती है और लास्ट में फिर धीरे 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 करके अचानक वो पूरा हो जाता है। तो एक नॉर्मल पैटर्न बनता है, ग्राफ ऐसे बनता है। फ्लो का जो पैटर्न हमारे पास यदि हम जांच करें तो आता है, वो आपको हमने बताया कि ऐसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि भाई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में क्या होती है। तो प्रोस्टेट में क्या होता है, आदमी की धार पतली होती है लेकिन जो उसका जो पैटर्न होता है, यानी कि जो पेशाब करने का तरीका होता है और जो ग्राफ का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, और लेकिन उसमें जो पीक पहुंचा है आपका वो थोड़ा कम होगा। यानी कि जैसे मान लो आपने पेशाब स्टार्ट किया, वो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद एक पीक पे पहुंचेगा और पीक पे थोड़ी देर मेंटेन रहेगा, फिर वापस डाउन होएगा। इस कंडीशन में जो नॉर्मल आदमी है उसकी तुलना में इसका जो पीक है वो थोड़ा सा कम पहुंचेगा, बाकी जो पैटर्न है जो वो पूरा सेम रहेगा। तीसरा आता है कि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा में क्योंकि आपका जो पेशाब की जो नली है उसमें रुकावट है तो एक पीक कभी भी नहीं पहुंचेगा। इसमें एक फिक्स पैटर्न पे आपका पेशाब की जो धार है वो चलेगी, थोड़ी पतली पतली धार चलेगी और वो एक पूरे टाइम पे सेम लेवल पे रहेगी, न कम न ज्यादा। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर यूरेथ्रा। चौथा होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली आपकी कमजोर हो चुकी है, उस कंडीशन में मरीज जोड़ लगा लगा के पेशाब करता है, खुद को नहीं पता लगता कई बार की जोड़ लगा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक बार ग्राफ बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा। तो ऐसे ऐसे जिग जैग टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा और लास्ट में जाके कुछ बूंदे गिरती है इसमें। तो ये मुख्य पैटर्न होते हैं। इसके आधार पर आप अपने यूरोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं, और यदि आपके किसी घर में या फिर किसी रिश्तेदारी में आपको ये प्रॉब्लम है किसी को, तो आप तुरंत अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से दिखाएं। थैंक यू।